हमारी लड़की खबर की कि पापा जल्द घर पे आ जाओ। तो इस वजह लकड़ी से एक बंदे ने हाथ भी लगाया तो उसका ही मुड्ढा जल गया। जब खेल सारा खत्म हो गया तब पुलिस आई। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार न्यूज़, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। आज मैं मौजूद हूं आनंद पर्वत गुलशन चौक पे, जहां एक घर में आग लग गई। आग लगी कैसे, ये हम आपको बताते हैं। घर में उस वक्त 5 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक महिला और उसके 4 बच्चे थे। उनमें से 2 बच्चे जुड़वा थे। तो जैसे ही एक 13 साल की लड़की जो चाय बनाने के लिए गई, उसने अपनी गैस जलाई। वो गैस बंद करना भूल गई चाय बनाने के बाद, और उसके बाद वो गैस लीक होकर आग लग गई। तो जब नेक्स्ट टाइम किसी ने वो गैस ऑन करी तो पूरा आग लगकर ब्लास्ट हो गया, जिस वजह से उस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। उनकी माँ और 2 जुड़वा बच्चे वो मर चुके हैं, उनकी मौत हो गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं वो घर और यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या था पूरा मामला। आइए हम आपको वो घर दिखाते हैं जहाँ पर आग लगी थी। तो हम घर के अंदर अगर हम जाएं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ की हालत कितनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है। यहाँ पे सब कुछ जलकर राख हो चुका है, हम वो देख पा रहे हैं। और इसकी हालत, इसकी तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल है। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो इस घर में रहने वाले सदस्य हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं हैं। सुनने में आ रहा है कि एक जो सदस्य है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और एक सेफ़ है, लेकिन वो इस वक्त घर पे नहीं है। और उनके जो घर का मेन मेंबर था वो उस टाइम पे, जो उनके पापा थे, पेरेंट्स थे, उनके जो फादर थे, वो उस वक्त पे अपनी जॉब पे गए हुए थे, तो वो उस टाइम पे नहीं थे। तो वो अभी भी यहाँ पे हमें घर पे नहीं मिले। तो आइए इस मामले में हम पड़ोसियों से बात करते हैं और जानते हैं। गए हुए थे और 9 बजे हमारे पास खबर गई, हमारी लड़की खबर की कि पापा जल्द घर पे आ जाओ, घर पे जल्दी आ जाओ। और टिंडा के हाँ आग लग गई। वहाँ से हम आके देखा कि इसमें जो है 3 मौत, ताकि 2 बच्चे जल चुके और एक मौत यहीं पे घर में हो गई। हो जाने के बाद में वो भी दोनों बच्चे जब राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए, वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ, वो वहाँ पे गए। जुड़वा बच्चे दोनों माँ से, 3 माँ से 2 वहाँ खत्म, अपना दम तोड़ दिए। तो वो यहाँ इसी वक्त घर पे नहीं मरे थे, वो हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्होंने दम तोड़ा। दम तोड़े वो, और माँ उसकी यहीं पे दम तोड़ दी। तो आपको पूरा मामला पता है कि ऐसा क्या हुआ था कि आग लगी? लड़की चाय मांगा, कोई चाहे उसकी माँ मांगी हो चाहे कोई मांगी हो, चाय बनी रखी हुई थी। चाय गर्म करने के लिए वो गैस को बारी और गैस बारते ही गैस फैल गई। किसने बचाया? बाहर, घर से बाहर किसने निकाला? पड़ोस के सब बचाए हैं, अड़ोस पड़ोस के आदमी सब बचाए। उन्होंने घर से बाहर निकाला। और आग कैसे बुझाई, आपको कुछ पता है? क्या बोले थे, वो लाए थे या क्या इतना बड़ा बुझाने वाला होता वो। आग यहाँ पड़ोसी में सिलेंडर नहीं होता छोटा जलाने वाला, वो लेके आए थे लास्ट में। आधी आग ऊपर जा रही थी, आधी आग दरवाजे में लगी थी। दरवाजा हो गया था हीट, वो किसी से खुल नहीं रहा था और ये हो गया था अकड़। तो इस वजह लकड़ी से एक बंदे ने हाथ भी लगाया तो उसका ही मुड्ढा जल गया। तो वो कहाँ है इंसान? वो आनंद है, वो अभी है घर पे नहीं है। और जिन्होंने निकाला, एक ने सलेश ने, आनंद और रवि, इन लोगों ने उनको निकाला। तो वो माँ जो अपने बच्चों को बचा रही थी, वो ऐसे पकड़ के बैठी हुई थी। तो माँ सारी जल चुकी थी, बच्चे भी जल चुके थे। माँ तो यहीं ख़त्म हो गई थी, उसके कपड़े वपड़े सब जल गए थे। तो उन्होंने कहा बाहर निकालो, तो उन्होंने कहा कोई चादर दो तब बाहर निकालेंगे। वो नंगी हो चुकी हैं पूरी। तो उन्होंने तो यहीं, उसके दांत वात सब यहीं जल गए थे, तो दम टूट गई थी यहीं। और बच्चे धीरे धीरे डॉक्टर बताते गए, अब ये ख़त्म हो गया, अब ये ख़त्म हो गया। तो जो बचे हुए 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे तो वो नहीं रहे, और जो बचे हुए 2 बच्चे हैं वो इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। एक है, एक यहाँ है। एक कैसे बचा? एक लड़की जो महक थी, करीब इतनी बड़ी लड़की है, वो खाना बना रही थी। जब वो आग फैली ना तो वो एकदम बाहर निकल गई। वो निकल गई, वैसे ही दरवाजा अकड़ गया। तो महक ने किसी को खबर नहीं करी कि आग लग रही है? वो यहाँ पे इनकी लड़की को बुलाया चिल्ला चिल्ला के, तो इनकी लड़की आई, तो लड़की ने सबने बुलाया। तो जब तक कोई गेट खोल नहीं सकता था, इतना हीट हो रखा था, हाथ लगाओ तो हाथ चिपक जाता। तो इस वजह से लोगों ने काफ़ी कोशिश करी, बल्ली से भी खोलना कोशिश करी। लास्ट में जब आग बुझा दी, उससे फायर ब्रिगेड से, छोटा सिलेंडर नहीं आता, उससे जब जाके निकाला। तो यहाँ सिलेंडर फटा था या आग अपने आप कैसे? पाइप निकल गया था, चूल्हे में से पाइप निकल गया था, तो आग फैल गई थी। सिलेंडर नहीं फटा? सिलेंडर नहीं फटा था।
तो आग लगने का सुनकर यहाँ पे किसी ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा? ये पुलिस वालों ने करा लास्ट में, जब पुलिस आई पुलिस वालों को फ़ोन किया था पहले? पुलिस वालों को फ़ोन करा, फिर एम्बुलेंस को फ़ोन करा, एम्बुलेंस हो गई बहुत देर आने में। तो फिर एक बच्चे को पहाड़ी वाले हॉस्पिटल में भर्ती करा, फिर ऐसे ही ले गए, एम्बुलेंस में नहीं जा पाए। एम्बुलेंस आई ठीक है। और फायर ब्रिगेड आई थी, वो उनके फायर ब्रिगेड वाले आदमी आए थे, आग बुझ गई थी जब आए थे। तो वो आग बुझने के बाद आए थे? तो फिर वो चले गए, देख वेख के इंक्वायरी करके चले गए। और इस मामले में पूरा पुलिस का क्या रोल रहा? रोल पुलिस वालों का ये था कि हमारा ये जो है मामला ख़त्म हो जाने के बाद में उन्होंने यहाँ पे मौके पे आए। जब इंसान के चाकू लग गया और मर गया, जब पुलिस को मालूम हुआ तब वो आई। जब खेल सारा ख़त्म हो गया तब पुलिस आई। और वैसे ही आग बुझाने वाले जो फर्टिलाइजर है, इनको खबर जब दिया गया और आग जब यहाँ बुझ गई तो उन्होंने 2 गाड़ी मेन रोड के ऊपर आई और फिर ऑफिस लेके चले गए। हम डरने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, हम डरता नहीं हूँ, चाहे मैं कोर्ट में जाना पड़े मैं चला चलूँगा। आज इस इंसान के लिए जान हाजिर है। टाइम क्या था उस वक्त? 8:30। सुबह 8:30? हाँ सुबह, हाँ 8:30 के बीच, 8:45 के बीच में। हाँ, और सब लोग घर पे खाना बना रहे थे, तो सुनते सुनते ना कोई आएगा यहाँ पे, अड़ोस पड़ोस जब तक बुझाया ला के। अब दूर वाले हैं तो दूर से आएंगे जब भी तो बुझाएंगे। जो वो महिला थी उनके पति जो थे वो नहीं थे घर वो पे? ड्यूटी पे चले गए थे, ड्यूटी पे रास्ते में गए थे, यहाँ से सुंदर के यहाँ पे पहुँचे थे, उनको फ़ोन किया गया तो वो वापस आ गए, आधे रास्ते से वो वापस? रास्ते से वापस आ गए थे। तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने उस वक्त मौके पर आकर उस परिवार को बचाने की कोशिश करी। तो सर आप बताएं कि क्या हुआ था उस टाइम पे? मैडम जब मैं आया यहाँ पे तो आग लगी पड़ी थी, फिर आग पूरे निकल रही थी बाहर। फिर हमने फायर वो छोटे वाले सिलेंडर से आग बुझाने वाले हमने किसी से मांगा, फिर वो निकाल के दिए किसी ने। फिर उससे हम 3 बंदे ने कोशिश किया, फिर आग पर कंट्रोल पाया। फिर तीन बॉडी निकाले, 3-4 बॉडी। तो ये बता रहे हैं कि वो गेट जो था मेन वो बहुत गर्म हो गया था, तो उससे कोई जान नहीं था। एक बंदा शख्स हमारे साथ में जो था वो उसकी बाजू और एक कमर जल गई थी। तो आपने जैसे ही वो गेट खोला तो क्या दृश्य देखने को मिला? बस वो बेड पे सारे बच्चे और वो औरत है जो लेटे पड़े थे, बस ऐसे पकड़ के बच्चों को लेटी पड़ी थी, बैठी पड़ी थी, अकड़ी पड़ी थी पूरी। तो आप लोगों ने उन्हें निकाला? फिर निकाले हम, कपड़े वपड़े सब जले पड़े थे। उस टाइम पे आप लोगों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन नहीं करा? नहीं, फ़ोन तो हो रहा था मगर इतने जल्दी कहाँ आ पाएंगे, थोड़ा टाइम लगता आने में। आई थी फायर ब्रिगेड? फायर ब्रिगेड आई थी, ऊपर ही थी, मगर पब्लिक आई थी वहाँ से, फायर ब्रिगेड वाले, पुलिस वाले आए थे, टाइम लग गया था, 15-20 मिनट लग। पुलिस ने इस चीज़ में कुछ मुकदमा लिखा, अपनी बुक में कुछ करा? हाँ, वो साइन वाइन सब कराए, ले गए सब, यहाँ से इंक्वायरी करके अपना गए सब, पुलिस वाले आए थे। अभी वो लोग कहाँ पर है? कौन? जो बच्चे हैं उस हादसे में, बचे हैं कुछ लोग? हाँ, एक लड़की बची है, आरएमएल में है वो, एडमिट है? हाँ एडमिट है वो, और सारे तो वहीं गए थे एडमिट, पुलिस वाले खुद ले गए थे एम्बुलेंस में अपने। फिलहाल पुलिस ने लापरवाही से मौत का जो मुकदमा है वो दर्ज कर दिया है, लेकिन हमें इस पूरा जो हादसा हुआ है इससे एक सीख मिलती है कि ज़रा सी लापरवाही कैसे एक पूरे परिवार को उजाड़ कर रख सकती है। उस टाइम पे अगर उसकी माँ 13 साल की महक को चाय बनाने से पहले उसे कुछ बता देती कि गैस को बंद करना होता है, तो शायद ये घटना नहीं घटती और एक परिवार नहीं उजड़ता। आप लोगों को भी पूरा ध्यान रखना चाहिए और छोटे बच्चों से कोई भी काम बोलने से पहले, कोई भी रसोई का काम बोलने से पहले उन्हें पूरी सीख देनी चाहिए, जिससे कि ऐसा हादसा ना घटे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज तर्रार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।